भाभी और ननद का रिश्ता। सुधा, कहाँ निकल रही हो इस समय सूटकेस लेके? चलो घर के अंदर। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तभी सुधा बोली, भाभी वो मैं, आप सोई नहीं अभी तक? सुधा डर गई। सुधा को उम्मीद नहीं थी कि भाभी इस वक्त तक जाग रही होगी। दांत किटकिटा देने वाली सर्दी थी। रात के 11 ही बजे थे, पर चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी भाभी तो अपने कमरे में सो रही थी, पर वह पानी पीने कमरे से बाहर आई थी। तभी उसने सुधा को देख लिया। सुधा अपने कपड़े, कुछ नकदी जेवर, बैंक की पासबुक सब अपने सूटकेस में डालकर ले जा रही थी। यह सारी तैयारी कुछ दिनों से सुधा चुपचाप कर रही थी। भाई डॉक्टर था, इसलिए उसे नाइट ड्यूटी पर जाना पड़ता था। माँ और पापा किसी रिश्तेदार की शादी के लिए मुंबई गए हुए थे। घर पर सुधा और उसकी भाभी ही थे। इससे अच्छा मौका कब मिलता उसको, यह सब उसकी प्लानिंग थी। फिर सुधा की भाभी ने उससे सवाल पूछा और कहा, सुधा क्या कर रही थी तुम? कहाँ जा रही थी? सुधा ने जवाब दिया, भाभी मैं मोहन के पास जा रही थी। हम दोनों शादी कर रहे हैं। हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। फिर भाभी ने पूछा, वही मोहन है ना जो तुम्हारा क्लासमेट है, जिसके बारे में तुम अक्सर बताती रहती हो? 1-2 बार वो घर भी आया है तुमसे मिलने। सुधा जल्दी से बोली, हाँ हाँ भाभी वो ही। सुधा की भाभी ने कहा, इस समय क्या तुम मोहन के घर जा रही हो? सुधा ने जवाब दिया, क्या बात करती हो भाभी, उसके घर कैसे जा सकते हैं? पहले हम दोनों शादी करेंगे, उसके बाद। सुधा की भाभी ने सुधा से पूछा, क्या मोहन जॉब करता है? सुधा ने जवाब दिया, नहीं, पर कुछ समय बाद कर ही लेगा कहीं ना कहीं। भाभी प्लीज मुझे जाने दो ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। उसकी भाभी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार में रोड़ा नहीं बनूंगी। थोड़ा बैठो, लो पानी पियो। अच्छा अब बताओ, तुम्हारा मोहन के साथ क्या प्लान था? सुधा ने धीमी आवाज में अपनी भाभी को बताया, रेलवे स्टेशन पर वो मुझे मिलने वाला है। वहाँ से हम दूसरे शहर जाने वाले हैं। वहाँ होटल बुक कर लिया है उसने। किसी मंदिर में शादी करते ही कुछ दिनों बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। भाभी ने कहा, सुधा क्या तुम्हारा सोचा ये प्लान सफल होगा? क्या मोहन तुमसे शादी करेगा? और अगर उसने शादी कर भी ली तो क्या गारंटी है कि उसके परिवार वाले तुम्हें स्वीकार कर लेंगे? और यहाँ पर माँ पापा, तुम्हारे भाई समाज में सिर उठाकर जीने लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे इस एक बहके कदम का परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। कभी सोचा है तुमने? सुधा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, मोहन से प्रेम के अलावा मैंने कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं समझी। तभी उसकी भाभी बोली, सुधा प्यार एक सपना है और जिंदगी एक हकीकत। सपने टूट जाते हैं, बिखरते भी हैं। प्रेम को जिंदगी की हकीकत से जोड़ो। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने पैर पहले जिंदगी की जमीन पर जमाओ, फिर सपने बुनो। वह जरूर सच होंगे और इसमें घर वाले भी तुम्हारा साथ देंगे। अब आगे तुम खुद समझदार हो। सुधा ने रोते हुए अपनी भाभी से कहा, नहीं भाभी मुझे माफ करो। शायद मैं आज बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, जिसका परिणाम आगे जाकर मुझे बहुत बुरा भुगतना पड़ता। मैं मोहन को फोन करके अभी मना कर देती हूँ। अब जब हम दोनों हमारे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तभी शादी करेंगे और घर वालों को बताकर करेंगे। पढ़ाई के बाद जब मोहन और मैं कहीं जॉब करने लगेंगे तभी अपने सपने को सच करेंगे। ऐसा कहकर सुधा अपने कमरे में चली गई। उसे समझ आ गया कि उसके एक गलत रास्ते को चुनने से पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। लोग अक्सर भाभी और ननद के रिश्ते को गलत समझते हैं, पर भाभी ननद के लिए माँ सम्मान होती है। भाभी ननद को कभी भी गलत राह नहीं दिखाती है। यूं ही दुनिया ननद को बिगाड़ने में भाभी को बदनाम करती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।